Hello everyone, welcome back to Knock Knock यार एजुकेशन। माई सेल्फ अलका सिंह चौहान। और आज इस सेशन में 2021 के क्वेश्चन पेपर में आईडी जैम के आईसी के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनका डिस्कशन करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें जो दिया गया है वो ये कह रहा है कि लेट पी एंड टी बी पॉजिटिव रियल नंबर्स। ओके, so they are positive real numbers and dt with a closed disk of radius t centered at 0 0। और जो कि आपको ऐसे दिया भी गया है, तो आपको एक डबल इंटीग्रल डिफाइन किया गया है आई पी ऑफ टी विच इज डबल इंटीग्रेशन ओवर दिस रीजन डी टी dx dy डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू द पावर पी। तो लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे आई पी ऑफ टी पूछा है, फाइनाइट होगा कब? डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द p। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। आई पी ऑफ टी इज इक्वल टू ओवर दिस डी टी रीजन, दिस इज डी एक्स डी वाई बाई पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू द पावर पी। आई थिंक या तो अपने को ये फाइंड आउट करना है। और डी टी हमें पता है ये एक डिस्क है जिसका सेंटर जो है वो 0 0 है एंड टी जो है वो रेडियस है। ठीक है, तो इसकी बात करी जा रही है। अगर हम देखें तो इसको हम सीधे सीधे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। थीटा की लिमिट हम 0 से 2 पाई लगा सकते हैं, आर की लिमिट 0 से टी लगा सकते हैं। दिस इज आर डी थीटा एंड दिस वुड बी पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर पी। राइट, ऐसा बन गया। अब आप देखो, अगर पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को आप क्या लेट कर लेते हो? टी लेट कर लेते हो, या टी ऑलरेडी गिवन है तो इसको हम अलग से एक वेरिएबल लेट कर लेते हैं जेड। ठीक है, तो 2r dr इज इक्वल टू डी जेड आ जाएगा। यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, और थीटा का कोई फंक्शन नहीं तो थीटा के रिस्पेक्ट में पहले ही कर दो आप। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? दिस इज लिमिट अभी आप छोड़ देना, अभी फिलहाल के लिए हम जो लिमिट है फाइनली z में ही रख देंगे, मतलब z की लिमिट नहीं निकालेंगे, r में ही रख के हम r की लिमिट लगा देंगे। तो दिस वुड बी पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को हमने क्या लेट किया हुआ है अपने पास? z। तो ये क्या बनेगा हमारे पास? पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू z, तो 2r dr इज इक्वल टू डी जेड। तो दिस वुड बी z रेज टू द पावर p। ठीक है, लिमिट अभी हम इसकी रखेंगे, तो ये इट बिकेम, और एक 2 भी आएगा अपने पास क्योंकि dz बाई 2 आ रहा है, तो ये बना। और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? माइनस पी प्लस वन आफ्टर इंटीग्रेशन, दिस वुड बी माइनस पी प्लस वन। ठीक है, एंड क्योंकि अपने को बोला हुआ है क्या कि p और r कैसे हैं? ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो अभी इसकी वैल्यू जो है वो हम देखेंगे आई की कि किस पे डिपेंड कर रही है। अभी फिलहाल के लिए इतना लिख लेते हैं, और इसको हमने एज इट इज छोड़ दिया। अब आप देखो ये क्या बना? पाई टाइम्स दिस इज 1 माइनस पी, और यहाँ पे अभी आप z की वैल्यू रख दो। z क्या है हमारे पास? पी स्क्वायर आर स्क्वायर, और इसकी पावर हमें क्या दिया हुआ है? 1 माइनस पी। ठीक है, और लिमिट क्या दी गई है अपने को? r की लिमिट हम रख देते हैं वापस 0 से t, तो ये आया आई पी ऑफ टी। ठीक, अब आप देखो जब आप इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे i की, तो फाइनल वैल्यू क्या मिल रही है लिमिट लगाने पे? आई पी ऑफ टी अपने को क्या मिला? पाई बाय 1 माइनस पी। यहाँ पे जब आपने क्या किया, टी को रखा आर की जगह पे, तो पी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर की पावर आपको क्या मिल रहा है? 1 माइनस पी, माइनस 0 रखा तो आपको क्या मिल रहा है? पी स्क्वायर की पावर 1 माइनस का पी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है। अब हम ऑप्शंस पे काम करते हैं। सबसे पहले बी ऑप्शन पे देखते हैं, वो बोला है ओनली इफ पी इज इक्वल टू 1। ठीक, अगर मैं p इज इक्वल टू 1 ले लेती हूँ अकॉर्डिंग टू ए ऑप्शन, p इज इक्वल टू 1 लेंगे तो देखो आप ये वाले जो वैल्यूज हैं वो तो कहाँ चले जाएंगे? समथिंग रेज टू द पावर 0 1 पे। लेकिन यहाँ देखो ये अनडिफाइंड हो रहा है, आप देखो क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 माइनस पी प्रेजेंट है तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये फाइनाइट वैल्यू नहीं रखेगा, इस पर हम लिमिट ही नहीं लगा पाएंगे, यानी बी ऑप्शन तो हमारे पास कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अब एक बार मैं इस एक्सप्रेशन को यहाँ लिख लेती हूँ एंड फिर हम देखते हैं इन ए सी और डी ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट होगा। पाई बाय 1 माइनस पी, then here we are having p square plus t square raised to the power p square plus t raised to the power 1 minus p. Okay, this is 1 minus p and minus p square to the power 1 minus p again. यही एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है। ठीक है, अब आप देखो अगर मेरे पास p की जो वैल्यू है वो कैसी है? लेस देन 1 है, राइट। अगर हमारे पास p जो है वो लेस देन 1 हो गया तो हमारे पास क्या होने वाला है? ये जो वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज p लेस देन 1 है तो, और ग्रेटर देन 0 आपको ऑलरेडी गिवन है,
तो ये क्वांटिटी कैसी रहेगी, डिनोमिनेटर में ही रहेगी कि नहीं रहेगी। तो देखो आप लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे आई पी ऑफ टी कहाँ अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी की तरफ ही तो अप्रोच करेगा। इसका मतलब p लेस देन 1 तो हो ही नहीं सकता, जो अपने को सी ऑप्शन दिया है, क्योंकि उस पर फाइनाइट नहीं मिलेगा अपने को। अब बोला है कि आपके पास अगर p की वैल्यू जो है वो कैसी है, ग्रेटर देन 1 है। p अगर ग्रेटर देन 1 हो गया तो मतलब ये वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव आ रही है तो ये डिनोमिनेटर में चली जाएगी, और फिर आप देखो लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे आई पी ऑफ टी कहाँ चला जाएगा, एक फाइनाइट वैल्यू पे जाएगा कि नहीं जाएगा। ये पाई बाय 1 माइनस पी रहेगा, और ये कहाँ चला गया, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 0 पे चला गया, क्योंकि आपके पास p क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो ये नेगेटिव है, तो ये डिनोमिनेटर में आएगा कि नहीं आएगा। देखो आप डिनोमिनेटर में आएगा तो ये 0 पे चला गया, और ये अपने पास रखा ही है पी स्क्वायर 1 माइनस पी। अब ये फाइनाइट वैल्यू आ रही है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द पी। इसका मतलब सी ऑप्शन गलत हो गया और ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। पी ग्रेटर देन 1 पे आई पी ऑफ टी जो हमने ये एक्सप्रेशन निकाला है, ये टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच करेगा। अब अगर पी ग्रेटर देन वैल्यू मिल रही है तो ऑब्वियस सी बात है डी गलत हो जाएगा। ठीक है, दैट्स हाउ वी नीड टू डू दिस क्वेश्चन। पोलर में कन्वर्ट करके सॉल्व करके बहुत इजीली आंसर हम निकाल सकते थे। ठीक, आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, और ये हमारे पास सेक्शन ए का 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन इज लाइक कि आपको f एक फंक्शन दिया है क्लोज्ड 0 1 से क्लोज्ड 0 टू ओपन इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो एक चीज यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं, आप देखो गिवन है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, और कोडोमेन को देखते हुए बिकॉज रेंज इज द सबसेट ऑफ द कोडोमेन, तो हम ये भी कह सकते हैं कि f ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यानी ये जो फंक्शन है ये मेरे पास कैसा है, नॉन नेगेटिव फंक्शन है। ठीक, अब एक ऐसा फंक्शन जो फॉर ऑल टी विच बिलोंग्स टू क्लोज 0 टू क्लोज 1 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मेरे पास f ऑफ टी पे ये 4 ऑप्शंस बनाए, कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को ही लिख लेते हैं, f ऑफ टी का होल स्क्वायर इज लेस देन, here we have 1 plus 2, this is 1 plus 2, then we got 0 to t f of s ds, 0 to t f of s ds for all t belonging to closed interval 0 to 1, ऐसा हमारे पास होल्ड हो रहा है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, मैं अगर f of t के बारे में पता करना चाहूँ तो मैं इन ए बी सी डी ऑप्शन तक पहुंच सकती हूँ, कौन सा करेक्ट होगा। अब क्योंकि ये क्वांटिटी छोटी है तो मैं इसको बराबर करने के लिए काम करती हूँ, और वो क्या काम कर सकते हैं हम लोग कि हम इस पे क्वांटिटी जो है वो ऐड कर दें। ठीक है, सो व्हाट आई एम डूइंग इज दैट आई एम जस्ट एडिंग अ क्वांटिटी टू इट सो दैट इट बिकम्स इक्वल, प्लस सी इज इक्वल्स टू 1 plus 2 0 to t f of s ds। अब आप सबको पता होगा हमारे पास एक लेबनीज रूल है, राइट क्योंकि मुझे f ऑफ t चाहिए तो मुझे ये इंटीग्रल हटाना पड़ेगा, तो मैं लेबनीज रूल यूज करूंगी। तो विद रिस्पेक्ट टू t मैं जो हमारा LHS साइड है उसको भी डिफरेंशिएट करूंगी, और जो RHS साइड है उसको भी करूंगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 times f of t, देन हियर विल गेट f डैश t। c का तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, सॉरी दिस इज t, 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखोगे 1 का डिफरेंशिएशन 0, और यहाँ लगेगा लेबनीज रूल। ठीक है, अब लेबनीज रूल जब लगेगा हमारे पास तो ये क्या बनेगा, दिस इज 2 times 0 से t del by del t of this is f of s ds, प्लस अपर लिमिट रखेंगे f of t उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t 1, एंड लोअर लिमिट रखेंगे उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t 0। देखो आप ये बन रहा है। ठीक है, अब ऑब्वियस ही बात है दिस इज फंक्शन ऑफ s, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो ही गया हमारे पास। तो 2f of t f डैश t इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, ये कितना बन गया, 2 तो साथ में चल ही रहा था यहाँ पे। ठीक है, साथ में 2 भी आ रहा है यहाँ पे क्योंकि इस पूरे पे लगा है, तो ये बना 2 times f of t। ठीक है, इतना बन गया हमारे पास। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज दैट 2 times f of t एंड यहाँ पे f डैश t माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। अब नाउ यू ऑब्जर्व वन थिंग, फॉर ऑल t बिलोंगिंग टू 0 to 1 दिस कंडीशन होल्ड्स। सो यहाँ से हमें क्या कंक्लूड करना पड़ेगा कि f डैश t माइनस 1 हैज टू बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, f डैश टी माइनस 1 इक्वल टू 0 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास, आप चाहो तो ओडी के रिस्पेक्ट से भी सॉल्व कर सकते हो, तो f ऑफ t इज गोइंग टू बी इक्वल टू t प्लस c1, ये हमें मिल जाएगा। और अब हमें क्या करना है, नाउ वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट, वी नीड टू फाइंड आउट
दिस वैल्यू ऑफ C1 ताकि हमें f ऑफ t मिल जाए। अब ये C1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, बस अपने को ये देखना है। तो अब देखो स्टार्टिंग में ना हमें एक कंडीशन दी हुई है। कौन सी कंडीशन दी हुई है, ये वाली, ठीक है। ये जो अपने को इक्वेशन दी थी इनइक्वालिटी, इससे हम निकालने की कोशिश करेंगे। और तो हमने इसमें क्या किया था, हमने इसको ऐसा लिख लिया था, एफ ऑफ टी का होल स्क्वायर प्लस सी, दिस इज इक्वल्स टू 1+2 0 से टी एफ ऑफ एस डी एस। अब हमने क्या करा, टी को हमने 0 रख लिया, तो एफ ऑफ 0 का होल स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल्स टू क्या बना, 1 प्लस, और ये 0 ही बन जाएगा, इंटीग्रल 0 to 0। तो एफ ऑफ 0 का होल स्क्वायर क्या आ रहा है हमारे पास, 1 माइनस सी आ रहा है। तो हमें एफ ऑफ 0 क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस सी। और ऐसा क्यों, क्योंकि आप जरा फंक्शन की डेफिनेशन देखो, बोला है आपको कि फंक्शन जो है उसकी जो रेंज है वो कैसी है, सबसेट ऑफ क्लोज्ड 0 to इन्फिनिटी। यानी कोई भी आप एफ ऑफ टी देखोगे वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, राइट। तो हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट जो है वो ही कंसीडर करेंगे। और उसके साथ में अभी सी पे भी रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी हमें, क्योंकि एफ ऑफ 0 जो है वो डिफाइंड है और पॉजिटिव है, यानी कि 1 माइनस सी जो है वो अपने पास कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो अब हमें ये रिस्ट्रिक्शन पता लग गई यहाँ से कि सी जो है वो लेस देन 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये यूज करेंगे, तो आप देखो यहाँ से क्या मिला हमें, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 प्लस C1। और एफ ऑफ 0 क्या है हमारे पास, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस सी इक्वल टू C1। तो अब जो फंक्शन हमने यहाँ पे लिख रखा है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी प्लस C1, वो क्या बना, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, 1 माइनस सी। नाउ यू नीड टू सी वन थिंग कि हमारे पास एफ ऑफ 0 जो है वो कैसा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। और एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस सी। तो हमें यहाँ से ये कहना पड़ेगा कि जो मेरे पास 1 माइनस सी है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। और अब एक चीज और हमें देखनी पड़ेगी, क्या देखनी पड़ेगी, कि इसके बीच में हमें रिलेशन देखना है। कि यहाँ से देखो हम क्या निकाल सकते हैं कि 1 ग्रेटर देन इक्वल टू सी, यानी सी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो अब सी तो ऑब्वियस ही बात है फिर 0 से 1 के बीच में भी होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, अब कोई भी नंबर जो है वो 0 से 1 के बीच में है, यहाँ पे अगर आप 1 माइनस सी निकालोगे, ठीक है, इफ यू आर गोइंग टू इवेल्युएट दिस 1 माइनस सी, तो आपको क्या पता लगा कि वो 0 से 1 के बीच में आ रहा है, आ रहा है। तो कोई भी नंबर जो 0 से 1 के बीच में है, तो ऑब्वियस ही बात है क्या होने वाला है हमारे पास, उसका स्क्वायर रूट भी होगा जो वो 0 से 1 के बीच में होगा। तो मैं ये कह सकती हूँ कि t प्लस दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस सी जो है वो लेस देन क्या होगा, 1 होगा कि नहीं होगा। देखो this is going to be less than 1 because this number lies between 0 to 1, so its square root will also lie between 0 to 1, so this will be less than 1. So f of t is going to be what, less than t plus 1 for all t belonging to closed 0 to 1, ठीक है। तो बस ये छोटी सी चीज हमें यूज करनी थी कि फंक्शन हमारे पास कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, और उसके साथ में वो कैसा गिवन है, हमें नॉन नेगेटिव गिवन है। अब अगर नॉन नेगेटिव गिवन है तो हमें इस तरीके की जो कंडीशन है उसका कुछ यूज करना पड़ेगा, और वहां से हमें ये पता लग रहा है, ठीक है। क्योंकि सी को क्या होना पड़ेगा, लेस देन 1 होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वहां और सी, और एक चीज देखो, सी हमारे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट। तो वहां से हमें क्या पता लगा, सी ग्रेटर देन 0 क्यों होना चाहिए, इस इक्वेशन को देखो आप, सी दिस वन, क्योंकि फंक्शन नॉन नेगेटिव है तो ये क्वांटिटी कैसी होगी, ये जो हमने यहाँ बनाई है ये क्वांटिटी मेरे पास आरएचएस में पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी, और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो सी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो सी 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। तो वहां से हमने क्या निकाला कि ये जो मेरे पास 1 माइनस सी होगा वो भी 0 से 1 के बीच में होगा, तो ऑब्वियस ही बात है इसको स्क्वायर रूट भी 0 to 1 के बीच में होगा, तो लेस देन 1। तो कौन सा ऑप्शन ठीक आ रहा है हमारे पास, देखो आप, ए ऑप्शन, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी इवैल्यूएटेड। सो दैट्स इट फॉर द आईसी पार्ट, ठीक है। आगे हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे किसी और टॉपिक से भी। तो अभी 13th को क्योंकि आपका एग्जाम है, उससे पहले 2021 के जितने क्वेश्चंस हम पोस्ट कर सकते हैं विद देयर सॉल्यूशंस, वी विल डेफिनेटली डू दैट, एंड होप ऑल ऑफ यू आर शेयरिंग दीज काइंड ऑफ वीडियोज विद ऑल द स्टूडेंट्स हु रियली want such kind of discussions, especially PYQs discussion. Okay, so thank you so much.